अंधे थे, परंतु उनके अंतःकरण में राधा और कृष्ण के प्रति इतना समर्पण भाव था और इतनी अनन्यता से उनकी वो भक्ति करते थे कि जब जिफ जगह जिफ छड़ वो अपने राग को अलापते थे, प्रभु के नाम का संकीर्तन करते थे। उनके नाम का संकीर्तन श्रवण करने मात्र से स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो जाया करते थे। उनको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया करते थे। ऐसे सूरदास जी जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हुए, एक बार की बात है कि सूरदास जी वृंदावन में ऐसे ही अकेले जा रहे थे और रास्ता के विषय में इन्हें पता नहीं था, क्योंकि ये अंधे थे। सूरदास जी आगे बढ़े जा रहे हैं और प्रभु के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, परंतु आगे जो रास्ता है ना, उसमें कुएं के आकार का एक गड्ढा है। अब अंधे होने के कारण सूरदास जी को वो गड्ढा दिखाई नहीं देता है। तो जब सूरदास जी गड्ढे के पास में पहुंचे, अचानक से उनका पैर गड्ढे में फिसला और उसमें गिर गए। और जब सूरदास गिर गए तो इनको दिखाई तो दे नहीं रहा है। उस गड्ढे से बाहर जाएं तो जाएं कैसे, परंतु कहते हैं ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनको अपने हृदय में धारण करते हैं। उनके नाम की महिमा का गुणगान सूरदास जी महाराज दिन रात किया करते हैं। ऐसे सूरदास जी महाराज जब गड्ढे में गिरे तो सूरदास जी महाराज श्याम सुंदर श्री कृष्ण को पुकारते हैं और बड़े ही प्रेम से पुकारते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं। 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 है अर्ज मेरी मोहन, अब और ना तरसाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। या हमें बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या हमें बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद
बोलिए गोविंद भगवान की जय। और इस प्रकार सूरदास जी महाराज जब गड्ढे में गिरे ना तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण को पुकारते हैं कि हे गोविंद, हे गोपाल, मेरा आपके अतिरिक्त इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई मेरा होता तो मैं किसी और को पुकारता, परंतु हे गोविंद, मैं इस गड्ढे में गिर पड़ा हूं नाथ, आप मुझे आकर के यहां से निकालो। सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारी, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। और इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान ऐसे सूरदास जी के पुकार को सुनते हैं। और जब भक्त वत्सल भगवान सूरदास जी के पुकार को सुनते हैं तो विचार करते हैं कि ये सूरदास जो गड्ढे में गिरा हुआ है, इसे बचाने के लिए मुझे इसके पास में जाना ही पड़ेगा। यदि कोई और होता या किसी और को पुकारता तो शायद मैं इसको बचाने के लिए नहीं जाता, परंतु सूरदास मुझे ही तो पुकार रहा है, इसको बचाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। ऐसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण एक ग्वाले का रूप धारण करते हैं और कुएं के आकार का जो गड्ढा है जिसमें सूरदास जी गिरे हुए हैं, गड्ढे के पास में आकर के कहते हैं बाबा, ओ बाबा। तो गड्ढे के भीतर से सूरदास जी कहते, हाँ कौन? तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो ग्वाले का रूप धारण किए हुए थे, ऐसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं एक ग्वाला हूं और गैयों को चरा करके यहाँ से मैं जा रहा था, संध्या का समय होने को आया तो मैंने सुना कि आप पुकार रहे हैं, सो आपको निकालने हेतु मैं यहाँ इस गड्ढे के पास में आया, क्योंकि मेरे जाने के बाद यहाँ अनभिज्ञ रास्ता में कोई आएगा नहीं। ऐसे सूरदास जी महाराज विचार करते हैं कि इस घोर जंगल में मेरे श्याम सुंदर के अतिरिक्त मुझे कुएं के गड्ढे से निकालने के लिए कौन आएगा। सूरदास जी को समझ आ जाता है कि हो ना हो ये मेरे श्याम सुंदर ही हैं। ऐसे में श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा मैं अपने हाथ को नीचे कर रहा हूं, तुम मेरे हाथ को पकड़ो और पकड़ करके बाहर निकल आओ। सूरदास जी महाराज बड़े चालाक हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैं तो जन्म से अंधा हूं और मैं आपके हाथ को पकड़ करके बाहर कैसे आऊंगा। आप एक काम कीजिए, मेरे हाथ को पकड़ करके मुझे गड्ढे से बाहर कर दीजिए। ऐसे में सूरदास जी जो अपने हाथ को प्रभु के हाथ में पकड़ाना चाहते हैं, श्याम सुंदर श्री कृष्ण
सूरदास जी के भाव में आ जाते हैं और अपने हाथ से उनके हाथ को पकड़ करके अब उनके गड्ढे से बाहर कर देते हैं। जैसे ही सूरदास जी गड्ढे से बाहर आते हैं ना, उसी समय उनको दौड़ करके पकड़ना चाहते हैं, परंतु श्याम सुंदर श्री कृष्ण हाथ छुड़ा करके जाने लगते हैं। सूरदास जी महाराज रोने लगते हैं और अपने भाव को प्रकट करते हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं, हाथ छुड़ाई के जाते हो, निर्बल जाने के मोहे, हृदय से जो जाओगे तो सबल कहोगे तो है। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि आप मेरे हाथ को छुड़ा करके जा रहे हो ना, सो जाओ, मैं आपको रोकूंगा नहीं, परंतु हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, जब दिन तुम मेरे हृदय से निकल करके जाओगे ना, उस दिन मैं तुम्हें जानूंगा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, बहुत प्रबल हो। ऐसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण को पुकार करके सूरदास जी रोने लगते हैं। भक्तवत्सल करुणामयी सरकार हमारी श्री राधा रानी, जिनको सूरदास जी का रोना देखा नहीं जाता, ऐसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण के समक्ष वो प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, क्यों रे कन्हैया, तो ऐसा क्यों कर रहा है? अरे वो बाबा तेरा दर्शन करना चाहता है और तो बाबा को अपना दर्शन नहीं दे रहा है। तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं, राधिके, अरे बाबा इतना चालाक है ना, ये जिसे पकड़ता है उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। हाँ नहीं कन्हैया, ऐसी बात तो नहीं होगी। तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं, राधिके तुम्हें जाकर के देख लो। और इस प्रकार राधा रानी जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण के कहे अनुसार सूरदास जी के पास में आकर के खड़ी हो जाती हैं, तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण दूर से कहते हैं, बाबा, अरे ओ बाबा, हाँ, आपके पास में राधा रानी खड़ी हैं। ऐसे सूरदास जी महाराज अपने हाथों से उनके चरण को स्पर्श करते हैं और हाथ को हटा लेते हैं। राधा रानी कहती हैं, देखो तो कन्हैया, ए बाबा कहाँ पकड़ रहे हैं और कहाँ छोड़ने का नाम नहीं लेते। दूसरी बार राधा रानी अपने पांव को उठा करके उनके कंधे के ऊपर रख देती हैं। सूरदास जी महाराज से श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा, हाँ, तो आपके कंधे पे राधा रानी के चरण हैं। स्पर्श करते हैं और उनको वहां से पुनः हटा लेते हैं। परंतु तीसरी बार जैसे ही राधा रानी ने अपने चरणों को सूरदास जी के हृदय पे रखा, मानो दोनों हाथ से पकड़ के लिपट जाते हैं। सूरदास जी छोड़ने का नाम नहीं लेते। ऐसे राधा रानी छुड़ा करके श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पास में जाकर के खड़ी हो जाती हैं। कन्हैया, तो बिल्कुल ठीक कह रहा था रे, ये बाबा तो जिसे पकड़ता है ना, छोड़ने का नाम नहीं लेता। उसी समय राधा रानी के चरण में जो पायल है ना, वो पायल सूरदास जी के हाथ में चली जाती है, क्योंकि सूरदास जी ने उनके चरण को पकड़ रखा था। इस प्रकार राधा रानी सूरदास जी के हाथों में जब अपने पांव की पायल को देखती हैं, तो सूरदास जी से कहती हैं, बाबा, ओ बाबा, हाँ,
तो मेरे पाँव के पायल आपके हाथ में है, उन पाँव के पायल को आप मुझे दे दीजिए। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, मुझे तो पता नहीं ये पाँव के पायल किसके हैं। यदि आपके हैं तो आप मेरे पास में चल कर के आइए। एक पाँव में यदि पाँव की पायल होगी और दूसरे में नहीं होगी तो मैं आपको ये पाँव के पायल को पहना दूंगा। भक्तवत्सल करुणामय सरकार राधा रानी सूरदास जी के ऐसे भक्ति को देख करके प्रसन्न हो जाती हैं और सूरदास जी के पास में जाकर के खड़ी हो जाती हैं। ऐसे सूरदास जी महाराज बड़े प्रेम से अपने हाथों से उनके चरणों में उस पायल को पहनाते हैं। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर के नवल किशोर और किशोरी जी उसी समय प्रकट होकर के उनके नेत्रों को ठीक कर देते हैं। नेत्रों के द्वारा उन्हें दिखाई देने लगता है। ऐसे सूरदास जी महाराज जब श्याम सुंदर और राधा रानी के उस प्यारी छवि को देखते हैं ना, तो उन्हें अपने हृदय में अंकित कर लेते हैं, उन्हें अपने हृदय में बिठा लेते हैं। ऐसे सूरदास जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। कितने प्यारी छवि है हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण और राधा रानी के। और इस प्रकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के राधा रानी कहती हैं कि हे सूरदास, आपकी जो चाहना हो आप हमसे मांग लो। आप जो वस्तु मांगोगे वो तत्क्षण आपको प्राप्त हो जाएगी। सूरदास जी महाराज हाथ जोड़ करके राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे किशोरी जो, आप यदि मुझे कुछ देना ही चाहती हैं ना, आप मेरी भक्ति से यदि प्रसन्न हैं तो आप एक कृपा मेरे ऊपर कीजिए कि ये जो दो नेत्रों से मुझे दिखाई देने लगा है ना, ये नेत्र मेरे जो पहले अंधे थे वैसे ही पुनः अंधे हो जाएं। जब सूरदास जी ने कहा तो राधा रानी कहती है, अरे सूरदास, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे जिनके नेत्र नहीं होते हैं वो सोचते हैं मेरे पास नेत्र हो जाए, जिनके हाथ नहीं होते हैं वो सोचते हैं मेरे पास हाथ हो जाए, जिनके पास पाँव नहीं है वो सोचते हैं मेरे पास पाँव हो जाए। और आज तुम्हारे नेत्रों के द्वारा तुम्हें दिखने लगा तो तुम कहते हो कि पुनः जैसे मुझे पहले मैं अंधा था वैसे पुनः अंधा हो जाऊं। दोनों हाथ जोड़ करके सूरदास जी महाराज कहते हैं कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, क्योंकि हे नाथ आप मेरी बात को जरा सुनिए तो सही। अरे जिन नेत्रों के द्वारा मैंने आपके संयुगल जोड़ी का दर्शन कर लिया, आपका साक्षात्कार कर लिया, अब इन नेत्रों के द्वारा मैं संसार के किसी वस्तु को देखना नहीं चाहता। अब इन नेत्रों के द्वारा मुझे संसार की किसी वस्तु को देखने की चाहना नहीं रह गई। एक कृपा मेरे ऊपर कीजिए, मैं जैसे पहले अंधा था वैसे अंधा हो जाऊं। भगवान उनकी पुकार को सुन करके, उनकी विनती को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। सूरदास, तुम धन्य हो और तुम्हारा यश युगों युगों तक गाया जाएगा। भक्ति का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भक्त जब भगवान की शरण में जाए तो निस्वार्थ भाव से जाए,
उसके भीतर कोई कामना नहीं होनी चाहिए कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, रुपए की प्राप्ति हो जाए, बंगला गाड़ी बन जाए। नहीं, भक्त जब भगवान के शरण में जाए तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे कि प्रभु मैं या अमीर रहूं या गरीब रहूं, मेरे पास खाने को एक रोटी तक न रहे, परंतु उस अवस्था में भी मुझे आपकी याद बनी रहे। सूरदास जी महाराज से जुगल जोड़ी श्री राधा रानी और श्याम सुंदर कहते हैं कि हे सूरदास, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी भक्ति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।